नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। आज मैं फिर एक नए इशू को लेकर के आया हूँ जो बहुत ही रेलेवेंट है। हम और आप जानते हैं बिहार में चुनाव होने वाली है और उस चुनाव को जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। उसी हथकंडा में से एक हथकंडा शुरू किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिसे हम और आप आजकल SIR के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है सोशल इंटेंसिव रिवीजन। और ये इलेक्शन कमीशन के पास अधिकार भी है जो वो क्या करे, रिवीजन करते रहे इलेक्टोरल जो हमारा लिस्ट है जिसमें लोगों के नाम होते हैं, कौन मर गया, कौन लीगल वोटर्स है, कौन लीगल वोटर्स नहीं है, इन सब की जानकारी होते रहना चाहिए। और ये सही भी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है जो इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार है वो कर सकता है। ठीक है, और ये होनी चाहिए क्योंकि जो डेथ करके उनका नाम लिस्ट से, वोटर लिस्ट से हट जाना चाहिए, जो इनलीगल वोटर्स हैं उनको भी उनका भी नाम उसमें से हट जाना चाहिए, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, तो इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को इलेक्शन कमीशन ने शुरू करवाया और शुरू करवाने में सिर्फ 11 जब शुरू किया गया था जुलाई में, तो 14 जून से इसे शुरू किया गया था, 1 महीने का वक्त था लगभग। और जैसे ही इसको शुरू किया गया था इसमें 11 डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे, जिस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप अपना, जिसका नाम नहीं भी है या कुछ मिसप्लेस हो गया है या नाम हट गया है या कट गया है या किसी का कट जाता है, तो 11 डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप अपने नाम को ऐड करवा सकते हैं। तो ये दिया गया था। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया, जिसमें से 2 याचिकाकर्ता मुख्य हैं। एक है ADR और दूसरा योगेंद्र यादव जी। दोनों और भी बहुत सारे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था। तो उस याचिका दायर करने में कल सुप्रीम कोर्ट का इंतरिम ऑर्डर आया है, अंतरिम ऑर्डर आया है। ठीक है, क्या ऑर्डर है नहीं ये सब मैं बताऊंगा। तो जैसा कि मैं थोड़ा बता दूं, जो सोशल इंटेंसिव रिवीजन जो है ये, इसका जो पूरा 1 महीने का प्रोसीजर हो चुका, सभी लोग जमा कर दिए अपने फॉर्म को भर करके। और जैसे फॉर्म को भर करके दे दिए तो 1 अगस्त 2025 को इलेक्शन कमीशन ने ड्राफ्ट जारी किया, जो किसका नाम हटा है और किसका नाम नहीं हटा है। तो नाम जो हटा है वो 65 लाख लोग, ठीक है, जिसमें से 22 लाख लोग डेथ, जिनका डेथ हो चुका उनका नाम हटा है। ठीक है, तो ये जो 65 लाख लोग डेथ कर गए, इनका लिस्ट नाम अब हट गया है। तो जो 22 लाख लोग जो डेथ से मर गए उनका नाम हट गया, तो ये तो जेन्युइन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रेस्ट बचे हुए हैं वो अब अपना नाम कैसे जुटाएंगे, क्योंकि शुरू में तो 11 डॉक्यूमेंट्स ही दिए गए थे और उसी 11 डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही आप नाम जुड़वा सकते हैं। तो कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो आया है वो बहुत ही निर्णायक है और एक थोड़ी सी जीत है। क्या है ऑर्डर, इस पर बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऑर्डर दिए। पहला, जो 65 लाख लोगों का जो नाम कटा है वो क्यों कटा है, इसको इलेक्शन कमीशन को अपने वेबसाइट पे डालनी होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। यानी कि 65 लाख लोगों का नाम कटा है, कोई दिक्कत नहीं, कट गया कोई बात नहीं, लेकिन ये जो नाम कटे हैं इस कटे हुए नामों के कटने का कारण देना होगा और उसे वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है, इसका भी थोड़ा डिटेल में आएंगे बाद में। दूसरा जो निर्णय दिया है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 65 लाख लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट से हट गया है, ये अब अपना नाम आधार के द्वारा भी ऐड करवा सकते हैं, जुड़वा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं जीत है लोगों के लिए, जो पहले आधार को नहीं माना जा रहा था अब आधार को माना जाएगा। और अगर 65 लाख लोगों के लिए है तो बाद में अगर किसी का होता है, नाम हट जाता है, तो वो भी आधार यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये 65 लाख लोग यूज कर सकते हैं तो बाद वाले लोग भी यूज कर सकते हैं। और दूसरे राज्य में भी अगर ऐसा होता है तो यहाँ तो एक एग्जाम्पल सेट हो गया, जो 65 लाख लोग अपने नाम का ऐड करवाने के लिए वोटर लिस्ट में आधार का यूज कर रहे हैं, तो वहाँ भी वो बोलेंगे आधार का, वहाँ भी कहा जाएगा जो आधार का उपयोग किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा क्या है, इंडिकेशन है जो आधार मैंडेटरी है। और ये मैंडेटरी क्यों किया गया है, क्योंकि वो जो 11 डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन के द्वारा सुझाए गए थे, कि इस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करवा सकते हैं। तो ये 11 डॉक्यूमेंट्स हमारे भारत में लगभग बनता ही आधार के बेसिस पर है, आधार हमें लगाना पड़ता है। तो ऐसे में हम आधार को नकार कैसे सकते हैं।
ये दो महत्वपूर्ण फैसले आए हैं। अब आते हैं ये जो 65 लाख लोग हैं, इसमें पॉलिटिक्स कैसे होती है और ये एसआईआर जो करवाया गया इसके पीछे थोड़ी बहुत क्या मंशा रही है। ये जो 65 लाख लोग ऐसा कहा जा रहा है जो लोअर कास्ट के लोग हैं ज़्यादातर और महिलाएं हैं, ठीक है, और वो महिलाएं गरीब हैं और लोअर कास्ट के लोग जो गरीब हैं जिनका घर बहुत रिमोट एरिया में है, जिनके पास जो बाढ़ में फंस जाते हैं, जिनका डॉक्यूमेंट्स बाढ़ में ख़त्म हो जाता है, उन लोगों के नाम ज़्यादातर। और हम और आप जानते हैं थोड़ी बहुत बिहार में कास्ट के नाम पर वोटिंग होती है और कास्ट के नाम पर वोटिंग होती भी है। और कास्ट के नाम पर अगर वोटिंग होती है तो हम और आप जानते हैं बीजेपी को अपर कास्ट वोट ज़्यादा करती है, और अगर अपर कास्ट ज़्यादा वोट करती है तो लोअर कास्ट का फिर क्या हो रहा है, नंबर वोटर लिस्ट से कम हो रहा है, जो वोट कर ही नहीं सकते हैं, तो ये फायदा बीजेपी को हो सकता है। ठीक है, तो ये एक हथकंडा बिहार में अपनाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है, ये आदेश एक छोटी सी राहत देने वाली है। लेकिन अगर ये सोशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको लॉन्च किया गया, शुरू किया गया, 1 अगस्त को ड्राफ्ट भी आ गई, 65 लाख लोग हट भी गए, अगर इसे रोक दिया जाए तो सही है। लेकिन ये जो 65 लाख लोग जिनका नाम हटा है, ये एक इतने लंबे समय के बाद हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन एक ऐसा प्रोसीजर अपनाती है या एक ऐसा माध्यम बनाती है, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करती है जिसमें लोगों को उनको आसानी से 1 महीने 2 महीने पर डाटा कलेक्ट होते रहे, जिस डाटा के आधार पर उन्हें पता चलते रहे जो कौन वोटर लिस्ट से नाम ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन मर गए, कौन नहीं मरे। और वो एक ऐसा क्यों नहीं सिस्टम बनाते हैं जो वोटर लिस्ट जब बनता है तो कौन लीगल है और इलीगल है, आप वो सही से फाइंड क्यों नहीं कर पाते हैं? ये सिस्टम नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, 22 लाख लोग जो मर गए हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटा है, तो 22 लाख लोगों का हटा है, अभी जो आप सोशल इंटेंसिव रिवीजन करके हटा रहे हैं, क्यों नहीं एक ऐसा प्रोसीजर बनाते जो लोग मरते हैं तो डेथ सर्टिफिकेट यूज होता है, बनता है, तो आप पंचायत में एक ऐसा सिस्टम बना दे जहाँ डेथ सर्टिफिकेट हर एक व्यक्ति को जो भी मरेगा उसका बनाना ही पड़ेगा। और डेथ सर्टिफिकेट बने तो वो डाटा कलेक्ट करके आप समय समय पर अपने आप वोटर लिस्ट से आप नाम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। एआई का आपको यूज करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, उनके पास बहुत सारे आंकड़े हैं, तो ये जो आंकड़ों का एआई का यूज करेंगे तो उसमें जो फॉल्ट्स हैं वो दूर हो सकते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे वोट चोरी को लेकर के बात की गई है, एक ही मकान में ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे फोटोज अपलोड हो रहे हैं जहाँ एक ही मकान पे 184 लोग हैं, एक ही एड्रेस पे 184 लोगों का वोटर लिस्ट पे नाम। ये सब फॉल्स एआई के द्वारा यूज करके डाटा से हटाया जा सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऐसा नहीं हो रहा है। और इस अंतरिम ऑर्डर में एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण है, जो ये 65 लाख लोगों का जो नाम कटा है उनका हटने का जो कारण अपलोड करना है इलेक्शन कमीशन को, तो ये कह सकते हैं लोगों के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक अधिकार है, उसकी एक जीत है। पहले इलेक्शन कमीशन मना कर रही थी, प्रिवेसी का हवाला दे करके जो लोगों का नाम आ जाएगा पब्लिक डोमेन में, एड्रेस आ जाएगा, तो ये प्रिवेसी का हनन है, इसके आधार पर वो रोकना चाह रहे थे इलेक्शन कमीशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्लियर मंशा था, नहीं, आप 65 लाख लोगों का जो नाम कटा उनका आपको कारण देना होगा। तो ये था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अंतरिम ऑर्डर जो सोशल इंटेंसिव रिवीजन के ऊपर आया था, जिसे आपको बताना बहुत ज़रूरी था। और ये एक चीज़ क्लियरली आप समझ सकते हैं कि ये जो 65 लाख लोगों का नाम जो बिहार में कटा है वो अब आधार का यूज करके अपना नाम ऐड करवा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी राहत लोगों के लिए है, क्योंकि आधार लगभग सभी लोगों के पास है। ऐसे ही जुड़े रहें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।